अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 17 में जो न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ वो कर लो, या तो बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा वरना इसमें से ही आएगा इंशाअल्लाह। ये लेक्चर है और अभी ग्रुप पे भेजेंगे प्रैक्टिस के लिए सवाल, इन्हीं में से आएगा वरना नहीं आएगा इंशाअल्लाह। सेटिंग पूरी बैठाई हुई हम लोगों ने। आगे सुनो बात। अब इसके सवाल को समझने के लिए थोड़ी कहानी, इसके सवाल ही अलग है भाई, अलग दुनिया के सवाल हैं और आसान है। अलग का मतलब मुश्किल नहीं होता, अलग का मतलब थोड़ा अलग होता है। आसान है, छोटे छोटे सवाल है, बच्चों को पढ़ने को मुश्किल लगता है। अभी हम देखो 10-12 मिनट 20 मिनट की कहानी होगी, सारे सवाल हो जाएंगे, सुकून से देखो भाई। सबसे पहले सवाल ही पढ़ लेते हैं 17.5, जो मैं नहीं करवा रहा, 1 2 3 4 नहीं करवा रहा। सेंटर को टीचर उन्हें करवाया होगा माशाल्लाह से, मैं भी करवाता हूँ सेंटर में खड़ा होकर, लेकिन वो पेपर में नहीं आते। तो भाई वो आप देख, उनके साइज देख के आपको अंदाजा होगा कि पेपर में नहीं आएगा, ये जो मैं करवा रहा हूँ वही आएगा इंशाल्लाह। सवाल नंबर 17.5, जैसे करवा रहा हूँ वैसे ही कर लो बस। अ पार्टिकल ऑफ मास एम नॉट, और ये कांस्टेंट है। रेस्ट मास कितना होता है हमेशा, एम नॉट, ये कांस्टेंट है भाई। इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड देख रहे हो किस अंदाज में दी है स्पीड, कोई मीटर पर सेकंड का चक्कर ही नहीं। 0.8 सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो बनेगी स्पीड काफी ज्यादा बनेगी, तो ये सी की फॉर्म में दी है। फाइंड इट्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। रिलेटिविस्टिक पे बात हो सकती है, लेकिन मैं अभी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अभी हमारी बात न्यूमेरिकल पे चल रही है, तो वो थ्योरी में ज्यादा बात नहीं करेंगे, वरना इस लफ्ज का बड़ा अच्छा मतलब क्लियर हो सकता था, इस पे आधे घंटे बात हो सकती है। बहरहाल मास तो दिया हुआ है, वो तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी दी है, सब निकालना है। हमें एक बात पता है कि P बराबर होता है एम वी के, ये तो पता है। अब ये जो M है ना, ये M बराबर होता है एम नॉट, इसका फॉर्मूला है √1 - v² / c²। तो इसकी जगह मैंने बस इसका फॉर्मूला लिख दिया, बाकी V ऐसे ही था, और V की जगह लिख दिया 0.8 c, अंदर भी V की जगह लिखा 0.8 c। अब नीचे क्या किया मैंने, ये एम नॉट सी से हो गया मल्टीप्लाई, और ये 1 ऐसे ही रहा। 0.8 का जब स्क्वायर करूंगा तो बनेगा 0.64, एक स्टेप डायरेक्ट हुआ है। वो सी पे स्क्वायर आएगा, नीचे भी सी पे स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर कट, ये बचेगा। इसमें से ये माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 0.36, उसका रूट लूंगा तो ये आएगा। फिर मैं अगर इसको इससे डिवाइड करूं तो चाहो तो पॉइंट में आंसर है, पॉइंट में लिख देना, मसला नहीं। वरना रोमन में आया, फ्रैक्शन में आया तो ये 4/3 आ जाएगा मोमेंटम, वरना पॉइंट में आया 0.3 आया, 1.3 आया, कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन, मैं खुद लिखता हूँ यार। 1.3 आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेनी, एम नॉट सी लिख दो बस। तो इसका न्यूमेरिकल का यूनिट भी अजीब व गरीब, वरना तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है ना, लेकिन यहाँ जो बन रहा है वही अल्फाबेटिक सवाल है। अब निकालना है एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। भाई एनर्जी बराबर होता है mc² का, एम में तुम वही करो जो एम में तुमने पहले किया था, सारी वैल्यू पुट करो, डिवाइड करो, वैसे ही आंसर आएगा इसका भी, वैसे ही आंसर आएगा इसका भी भाई, अलग नहीं आएगा। उसके बाद बात करें काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी आई, भले पॉइंट में आती है वो लिखते हैं, फिलहाल 5.3 लिखा मैंने। ई नॉट कॉन्स्टेंट है, एम नॉट सी² के बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू 1 है, 1, तो एलसीएम लेके कैलकुलेटर में इसमें से माइनस करो, ये आंसर आएगा तुम्हारा, सीधा सीधा आंसर आएगा, पंचायत नहीं पालनी इसके अंदर। बिल्कुल आसान सा सवाल है, जैसे करवाया वैसे कर लो भाई। अगली बात करूंगा 17.6 की, वो भी ऐसे ही है, बाकी सवाल चेंज है। सवाल बिल्कुल वही है भाई, सवाल पढ़ लो, क्या है सवाल, व्हाट विल बी था पेपर में तो बहुत आया हुआ है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी निकालनी, मोमेंटम निकालना है। रेस्ट मास एम नॉट है, पता है हमको यार, क्यों बार बार बताया जा रहे हो। हुज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर है रेस्ट मास एनर्जी के। मैं ग्रुप पे ये सवाल दूंगा या सुन लो डायरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी, यानी डेटा क्या बनेगा, इस डेटा के हिसाब से अब आपने करना होगा।
रेस्ट मास तो एम नॉट ही है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी ट्वाइस ऑफ रेस्ट में 2 ई नॉट। तो जहां मैं इस सवाल को करते हुए काइनेटिक एनर्जी की जगह ई नॉट लिखूंगा, वहां आप लिखेंगे 2 ई नॉट। मोमेंटम निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, आपने करना है सवाल। देखो एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस ई नॉट के, अभी लिखा था ना हमने, काइनेटिक एनर्जी बराबर थी, ये मान जाके माइनस हुआ था, तो इसकी जगह ई नॉट आ जाएगा। जब तुम करोगे ट्वाइस वाला सवाल, तो यहाँ पे लिखोगे 2 ई नॉट, तो वो 3 ई नॉट हो जाएगा। फिलहाल मैं तो 2 ई लिखूंगा, यहाँ पे ई आ गया। अब ई बराबर था एम सी स्क्वायर के और ई नॉट बराबर है एम नॉट सी स्क्वायर के। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर मोए मोए, एम बराबर हुआ 2 एम नॉट के। ठीक है जी, 2 एम नॉट तो ऐसे लिख दिया मैंने, एम बराबर था एम नॉट अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अभी बताया था। फिर एम नॉट से एम नॉट मोए मोए, तो बचा 2 इज इक्वल टू, यहाँ तो 2 बचा ना, यहाँ बचा 1। अब ये रीअरेंजिंग कर दिया, इसको रीअरेंज कर दिया, समझो इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो क्या 1 है, मैं पलट दिया भाई, इसको पलट दिया, तो 1/2, ये 2/2 1 का 1/2 हो गया, और ये ऊपर जा गया, वो 1 नीचे आ गया। 1 नीचे लिखो, फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये मैथ का सवाल बन गया, थोड़ा सा खेलो और निकालो उसके अंदर से। सबसे पहले स्क्वायरिंग होता है कि रूट तो दफा हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, यहाँ स्क्वायर रूट कटेगा। एक स्टेप में तुम्हारी मोहब्बत में कर देता हूँ, 1/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, रूट कट गया। अब ये माइनस का है, वहां जाके प्लस, ये प्लस का वहां जाके माइनस, कैलकुलेटर चलाना, आंसर आएगा 3/4। क्या आंसर आएगा? 3/4। ठीक है ना, और डायरेक्ट क्या हुआ है, तो ये सी स्क्वायर डिवाइड था, वहां जाके मल्टी, अबे यार अक्सा को मैं क्या बोलूँ, बस ये आंसर आया। इसके बाद क्या किया, वी स्क्वायर से छोड़ा, सी स्क्वायर डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे, जब रूट लेंगे तो क्या होगा, 3 का रूट तो होता नहीं है, इस रूट आ जाएगा, 4 का तो रूट होता है, 2 आ जाएगा, बाकी सी से रूट कटेगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। इसको अगर तुम चाहो पॉइंट में ले जाओ तो यह बन जाए, आंसर बनेगा। ये आ गई वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई भाई। मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम बराबर है एम वी के। अब तुम कहोगे यार एम की जगह तो पूरा पुट करो, एम नॉट अंडर रूट वगैरह 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 वगैरह, लेकिन इसी सवाल में कहीं ना कहीं एम बराबर आया था 2 एम नॉट के, तो उसकी जगह लिखेंगे 2 एम नॉट। और वेलोसिटी तो अभी आई है अपन ने, अब भाई वेलोसिटी मालूम की है ना भाई, ये वेलोसिटी कहाँ है भाई, ये वेलोसिटी मालूम की हुई है, ये वेलोसिटी निकाली है भाई अपन ने 0.8, एम की जगह 2 एम नॉट, वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे, ये जी 0.8 मल्टीप्लाई होगा, आंसर डायरेक्ट तुम्हारा जाएगा। भले पॉइंट में जाने देना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है भाई, ये रूट में लेना, पॉइंट में ले आना, मसला नहीं है, मोमेंटम आ जाएगा तुम्हारा। अगला सवाल सुनो, अगला सवाल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, बिल्कुल वैसी सवाल है, आसान सवाल है। वो कह रहे हैं वेवलेंथ दिया हुआ है जी तुम्हें, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी निकालो और ये वेव कट निकालो, लैम्डा कट निकालो। ओके भाई, कोई मसला नहीं। अभी कुछ देर पहले इस्तेमाल किया था, काइनेटिक एनर्जी बराबर थी एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, उसी की जगह ये ई नोट आया हुआ है, वर्क फंक्शन कहते हैं उसको, और ये खुद बराबर होता है एम नोट सी स्क्वायर के, बात एक ही है। अब तुम्हारे पास सवाल में ये तो दिया हुआ है, ये रहा देखो, इसकी जगह तो मसला नहीं, पुट कर दूंगा, लेकिन टोटल एनर्जी नहीं है मेरे पास, बल्कि वेवलेंथ दिया हुआ है। तो एक मशहूर फॉर्मूला है, ई बराबर है एच सी अपॉन लैम्डा के, एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, लैम्डा दिया हुआ है तुमको, ये रहा लैम्डा, और इसका एक आंसर आ जाएगा उस, और फिर मेरे हाथ का इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी डिवाइड कर दिया, ताकि आंसर मेरा ईवी में आ जाए, क्योंकि वो वाला भी ईवी में था ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए, तो ये एनर्जी आ जाएगी डायरेक्ट 4.14 ईवी। मैंने ऊपर पुट कर दिया, दोनों को मैथ्स की काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरी, है ना। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, ये पेपर में एक दफा आया भी था। तो ये वेव कट निकाल देना, एच सी अपॉन वर्क फंक्शन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड भी कर दोगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना भाई, इसको देख लेना बेटा। अल्लाह हाफिज। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल। अब बात करेंगे कॉम्पटन बाबू की। कॉम्पटन ने क्या बोला, कॉम्पटन ने कहा कि डेल्टा लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन एम नोट सी, तफसीली बात तो बाद में,
और कॉम्पटन की डेरिवेशन के बारे में बात पता है मुझे, बाद में बताऊंगा यार, लंबी बात है, मेरा दिल चाहता पूरा हाथ दूं पूरा वो। बहरहाल ये कह रहे हैं कि भाई कॉम्पटन स्कैटरिंग में वेवलेंथ चेंज हो रहा है 1%, ये लिखा हुआ, और एंगल दिया हुआ 120, कह रहे हैं वेवलेंथ निकालो, कोई मसला नहीं भाई। कितना फ्रैक्शनल चेंज है ना, तो फ्रैक्शन तो डिवाइड करके लिखता है, तो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 लिखेंगे। अगर लिखा होता चेंज इन वेवलेंथ है 1%, कहीं लिखा हुआ है, अगर लिखा होता चेंज यानी कि फ्रैक्शनल चेंज है 1%, तो अपॉन करके लिखेंगे। एंगल दे दिया, 1% का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 100, ऐसे करके लिख दिया। ये लैम्डा 1 डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे लैम्डा निकालना है, यानी कि लैम्डा 1 ही निकालना है। अब मैं पहले निकालूंगा डेल्टा लैम्डा, उसका फॉर्मूला है ना मेरे पास, डेल्टा लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। भाई ये अभी आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा लैम्डा की वैल्यू तुम्हारी आ जाए, उस डेल्टा लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, और ये 100 डिवाइड वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आंसर उसी वक्त आएगा ठक करके। इस तरीके से भी नहीं करना, ये अक्सर नहीं क्या हुआ, इस तरीके से नहीं करना, बिल्कुल सी से सॉल्व करना। एच की जगह एच की वैल्यू आ गई, एम की जगह एम की वैल्यू, एम कांस्टेंट होता है, सी की जगह सी की वैल्यू, एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कॉस थीटा। इस पूरे को सॉल्व कर लेना, अपने पास सॉल्व कर, जो भी आंसर है तुम्हारा, ठीक है ना। मैं ये काट रहा हूँ अक्सर का, बिला वजह से घपला किया हुआ। इसका जो भी आंसर है तुम्हारा वो डेल्टा लेमडा का आंसर होगा, जो भी आंसर है लिख दो यहाँ पे, मीटर में होगा जो भी आंसर है। फिर कहना कि डेल्टा लैम्डा बराबर है लैम्डा 1 डिवाइड बाई 10 के, 100 के, ठीक है ना। 100 डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई करवा देना, तो लैम्डा 1 का आंसर आएगा। किस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से कर लेना बेटा, ठीक है ना। डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, प्यारा मोहब्बत से आंसर आ जाएगा। ये कॉम्पटन भाई का सवाल है और ये अकेला सवाल है, जितने मैंने करवा दी इतने कर लो, बाकी करने की जरूरत नहीं। पेपर में आएगा तो इंशाल्लाह इसी में से आएगा, लिख लो, ठीक है भाई। मैंने बात की थी, कहा था कि 10-12 मिनट 15 मिनट लगेगा, 12 मिनट में काम हो गया है। अब बात करूंगा चैप्टर 18 की, यही सवाल करो इंशाल्लाह बेटा, सब मजे से मस्त हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने की, ठीक है भाई। अल्लाह।